गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे थे, तो कुछ एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन x इंटू साइन ऑफ कॉस x। यहां पर सब्स्टिट्यूशन में एक चीज और देखना होता है आपको कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, यानी कंपोजिट फंक्शन है, और फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रल में फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसी को कुछ ना कुछ सपोज करते हैं। तो हमने पुट कर लिया cos x की वैल्यू t। सपोज करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो dx डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो साइन x dx की वैल्यू माइनस dt हो जाएगा। अब आपको इतना वैल्यू क्या मिल गया, माइनस dt। इसको आपने t सपोज कर रखा था, तो I इक्वल टू हो गया माइनस साइन dt लिखेंगे बाद में, पहले उसको लिख लेते हैं। साइन cos x क्या था, t, साइन x dx की वैल्यू माइनस dt लिखिए। अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है, cos होता है, वो भी माइनस साइन के साथ में, प्लस से, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, cos x प्लस माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, cos t प्लस से। t की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या है, तो cos ऑफ क्या आ जाएगा, cos x प्लस c। आपका यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दिया है साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx। इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहां पर हमने जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल का इंटीग्रल वाला फॉर्मूला आता है, वो है sec x इंटू टेन एक्स, दूसरा है cosec x इंटू cot x। यहाँ तो साइन कॉस में दिया है, तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax प्लस 2b आ जाएगा। साइन x dx क्या होता था, माइनस कॉस x प्लस c। अगर फॉर्मेट सेम है, x पे पावर सेम ही है, मतलब सेम ही है, तो जो कोफिशिएंट x से मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रल में, उसी नंबर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला बताते समय ही बताया था आप लोगों को। तो 1/2 साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस जो चीज लिखा है 2ax प्लस 2b प्लस c, और इसको डिवाइड करते हैं जो x का कोफिशिएंट होता था। x का कोफिशिएंट कितना है, 2a, तो 2a से हम डिवाइड कर लिए, तो कितना आएगा, माइनस प्लस का माइनस ही रहेगा, 1/4a cos 2ax प्लस 2b, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। आपका वही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते थे। इतने की वैल्यू t सपोज कर लें तो भी सॉल्व होके आंसर यही आएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट
ए एक्स प्लस बी डी एक्स। हमने क्या किया, ये रूट के अंदर है, कोई डायरेक्ट फार्मूला इसका नहीं पता है, हमने पुट कर लिया ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ए तो बाहर होगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बी एक कांस्टेंट नंबर 0 डी टी बाई डी एक्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी एक्स की वैल्यू डी टी आएगा, तो डी एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 बाई ए डी टी। अब यहां पे हमने रख दिया वैल्यूज को, तो क्या आएगा अंडर रूट टी, इसको हमने टी सपोज किया था, रूट पहले से लगा हुआ है तो अंडर रूट टी हो जाएगा। डी एक्स की वैल्यू कितना है 1 बाई ए डी टी, 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर होगा, इंटीग्रल ऑफ टी टू दी पावर, रूट को हाफ लिख सकते हैं, हाफ डी टी। फार्मूला यूज करेंगे एक्स टू दी पावर एन का, तो क्या होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस एक कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे, ये आएगा 3 बाई 2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 बाई 3 नीचे हो जाएगा, ए भी अपॉन में है, टी टू दी पावर 3 बाई 2 और टी था क्या आपका ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर 3 बाई 2 और प्लस सी, आपका ये आंसर हो जाएगा। या डायरेक्ट भी एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला यूज कर दें, अगर आई इक्वल टू क्या दिया है ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर हाफ डी एक्स, यहाँ x पे पावर 1 ही है अंदर, तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन एक चीज बताया था x के कोफिशिएंट से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और प्लस क्या लिख दिया सही, तो भी आंसर यही आने वाला है। तो 1 बाई ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर हाफ प्लस 1 3 बाई 2, हाफ प्लस 1 3 बाई 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 अपॉन 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस सी, आंसर दोनों सेम है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x अंडर रूट x प्लस 2 dx। एक तो रूट में है, एक बाहर है, तो आपस में सॉल्व किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रूट वाला ये वैल्यूज कर रहा है, ये फंक्शन कर रहा है, यानी x प्लस 2, तो x प्लस 2 को कुछ सपोज कर लेते हैं। तो हमने पुट किया कि x प्लस 2 की वैल्यू क्या t, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dx बाई डी एक्स 1 2 तो कांस्टेंट 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल टू डी टी। अब इसके प्लेस पे तो हम t रख लेंगे, लेकिन इस x को भी तो रिप्लेस करना होगा t में, तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा यहाँ से x इक्वल टू टी माइनस 2, वैल्यू पुट करते हैं तो i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t माइनस 2 इंटू अंडर रूट टी, dx की वैल्यू क्या आया है dt। अब अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो t इंटू रूट टी, टी टू दी पावर 3 बाई 2 माइनस 2 टाइम रूट टी मतलब पावर हाफ dt, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, 3 बाई 2 माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल टी टू दी पावर हाफ dt। तो x टू दी पावर n का क्या होता है n प्लस 1 हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 प्लस सी, t की वैल्यू x प्लस 2 लाके भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स dx। अब यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, रेशनलाइज करें इसको, x प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई करें तो भी नीचे कुछ मिलने वाला नहीं है कि अलग अलग डिवाइड कर लें। लेकिन इसको हम लोग कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं कि अंडर x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स और माइनस रूट एक्स सही है। डिनोमिनेटर से रूट एक्स कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेंगे। यहां से क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस 1 dx। अगर इतने को t सपोज कर लें तो रूट एक्स का 1 अपॉन रूट एक्स में आंसर आने वाला है डिफरेंशिएट करने के बाद। तो पुट किया हमने रूट एक्स माइनस 1 की वैल्यू t, फिर dx को dt में चेंज करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूट x का 1/2 रूट एक्स होता है, डेरिवेटिव में ही याद हो जाता है। रूट एक्स का क्या होता है, 1/√2 x, 1 का 0 इक्वल टू dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√x dx इक्वल टू 2 को उधर भेज दें तो 2 dt आएगा। यानी कि इतने को t सपोज किया, 1/√x dx की वैल्यू क्या आ गया, 2 dt। तो I इक्वल टू कन्वर्ट हो गया आपका कि 1 अपॉन इतने की वैल्यू क्या माना था, t लिख लिया, 1/√x dx की वैल्यू 2 dt तो इंटू 2 dt लिख लिया। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 1/t dt और 1/x dx क्या होता था, log x। तो यहाँ पे log mod ऑफ t और प्लस c, तो 2 टाइम्स log ऑफ mod ऑफ t की वैल्यू कितना है, रूट x माइनस 1 प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 इंटू x टू द पावर 5 dx। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है, x क्यूब माइनस 1। x क्यूब माइनस 1 क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि होल टू द पावर कितना दिया, 1/3, उसको सॉल्व कर पाना आसान नहीं है। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसी को सपोज कर लेते हैं। तो x क्यूब माइनस 1 की वैल्यू हमने सपोज कर लिया क्या है, t है। सपोज करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस इसका 0 इक्वल टू ये आएगा dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt। इतने को t सपोज किया, x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt। तो यहां से x टू द पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर के प्लेस पे तो इतना आ जाएगा dx के प्लेस पे, लेकिन x क्यूब को चेंज करना होगा तो x क्यूब की वैल्यू यहां से निकालेंगे और आएगा t प्लस 1। तो I इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 की वैल्यू t टू द पावर 1/3, x टू द पावर 5 को x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x क्यूब के प्लेस पे रखते हैं t प्लस 1 इंटू बचा एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पे, एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पे 1/3 dt। अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/3 तो कांस्टेंट है, t का 1/3 में होगा तो t टू द पावर कितना आएगा, 3 बन जा 3, 4/3 और प्लस t टू द पावर 1/3 dt। अब इसको अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1/3 t टू द पावर 4/3 dt और प्लस 1/3 t टू द पावर 1/3 dt। डायरेक्ट x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा तो आएगा 1/3 t टू द पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस 1/3 t टू द पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस c।
टी की वैल्यू अब ला के लिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे x⁻1 और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इन सबको, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। Question number 13. Let I is equal to integral of x square upon 2 plus 3x cube to the whole cube. अगर इतने को t सपोज कर ले तो x क्यूब का डेरिवेटिव x स्क्वायर में आएगा, तो हमने पुट किया 2 plus 3x क्यूब की वैल्यू t। पुट करने के बाद इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 2 का हुआ 0, 3 बाहर, x क्यूब का 3x स्क्वायर इक्वल टू dt बाई dx। हमको चाहिए क्या x स्क्वायर dx, तो यहां से x स्क्वायर, ये dx इधर आया, मल्टीप्लाई x स्क्वायर dx की वैल्यू 1/9, 10 to 3 9, उधर जाके डिवाइड होगा dt। अब आपका क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया, i इक्वल टू 1 अपॉन इतने की वैल्यू t सपोज कर रखा है, तो t क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू है 1/9 dt। 1/9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 1/9 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t क्यूब t टू द पावर -3 dt लिख सकते हैं। तो 1/9 x टू द पावर n का क्या होता है, n+1 अपॉन n+1 प्लस c इज इक्वल टू 1/9। t था आपका क्या, 2 plus 3x क्यूब, 2 plus 3x क्यूब होल टू द पावर -2 होल डिवाइड बाई -2 प्लस c। तो माइनस प्लस का क्या आएगा, माइनस आएगा 1/18, और ये होल टू द पावर -2 है तो अपॉन में करेंगे 3x क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पावर प्लस c, आपका यही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x इंटू log x होल टू द पावर m वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ये तो log के लिए कंडीशन होता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब यहाँ एक लॉगरिथम है, एक अलजेब्रिक है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में 1/x का डिफरेंशिएशन या x का डिफरेंशिएशन log x नहीं आएगा, लेकिन log x को सपोज करें तो 1/x dx की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने पुट किया log x की वैल्यू t, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x क्या देता है, 1/x इक्वल टू dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/x dx की वैल्यू क्या आ जाएगा, dt। तो i इक्वल टू 1 अपॉन log x की वैल्यू क्या था, t, तो t टू द पावर n, 1/x dx की वैल्यू dt आ गया। तो क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर -m dt, x टू द पावर n का फॉर्मूला -m+1 अपॉन -m+1 और प्लस c आएगा। t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे t की वैल्यू क्या था, log x, तो क्या आएगा, log x होल टू द पावर -m+1 अपॉन -m+1 और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बाकी सेकेंड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है आप ट्राई कीजिए,